अच्छा, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। हेलो, वेलकम, क्या हाल है? सोच रहा था ये वाला टॉपिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज स्क्रीन पर आती है हम जनरली उसी पर बात करते हैं। इसलिए तो हमारे चैनल का नाम है स्क्रीन वाला। और पूनम पांडे स्क्रीन पर नहीं आती, कम से कम हमारी स्क्रीन पर तो आती ही नहीं, हम लाते ही नहीं। जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा उसकी बात अलग है, पर चलो किसी की स्क्रीन पर तो आती है। ऊपर से इतना बड़ा बवाल उन्होंने काट दिया है कि हमने सोचा वीडियो बनाना बेहद जरूरी है। अब तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि पूनम पांडे अंडरटेकर के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत है जो मरने के बाद जिंदा हुई हो। अगर आप एकदम ही भोले मानुष हो जिसको ये पता ही नहीं कि पूनम पांडे कौन है, ये मरी कब और जिंदा कब हो गई, या फिर आप उनमें से हो जो पिछले 48 घंटे से किसी फ्लाइट में थे और आप तक कोई खबर ही नहीं पहुंची, तो ऐसे लोगों के लिए मैं संदर्भ प्रसंग सहित पूरी व्याख्या कर देता हूं। करो ना भाई। पूनम पांडे एक मॉडल हैं जो कि ये कहकर 2011 वर्ल्ड कप में चर्चा में आई थी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी। क्या बोला तूने? खाओ मां कसम। मुझे तो तभी भी समझ में नहीं आया था कि अगर इंडिया जीत गई तो इसमें कपड़े उतारने वाली क्या बात है। लेकिन उस वक्त ये पब्लिसिटी स्टंट काम कर गया और 2012 में गूगल ने बताया कि सबसे ज्यादा भारतीयों ने पूनम पांडे को सर्च किया गूगल पे। बताइए जरा, उस साल महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन सर्च करने वालों ने पूनम पांडे को सर्च किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इसके बाद भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन वो नहीं सुनाऊंगा। इतना समझ लीजिए कि 2 दिन पहले उनके इंस्टाग्राम पर यह खबर आई कि पूनम पांडे का निधन हो गया है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि करी उनके मैनेजर के माध्यम से। उस वक्त कई लोगों को शौक लगा कि आखिर 4 दिन पहले तक हंसती खेलती फोटोग्राफ डालने वाली पूनम पांडे का अचानक सर्वाइकल कैंसर से निधन कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने वाले ऐसे अचानक से तो नहीं मरते। लोगों ने कहा कि पूरे केस की जांच होनी चाहिए, हो सकता है मौत का कोई और एंगल रहा हो। हालांकि कुछ लोगों को यह फेक भी लग रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग इस निधन से सदमे में थे और अपनी अपनी थ्योरीज निकाल रहे थे कि अगर सर्वाइकल कैंसर नहीं तो क्या वजह हो सकती है पूनम पांडे के निधन की। लेकिन कल पूनम पांडे ने मदर ऑफ ऑल कमबैक किया और यह अनाउंस किया कि उन्होंने खुद अपनी मौत का ड्रामा किया ताकि लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयर हो सके। अच्छा, ठीक है। हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी लोग 2 टुकड़ों में बंट गए। एक सेक्शन ये कह रहा था कि यही तो है असली मास्टर स्ट्रोक, इससे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के बारे में और कौन क्या कैसे अवेयरनेस कर सकता है। आप ही बताइए। बात सही भी है, जब खबर आई थी तब हमने भी देखा कि आखिर सर्वाइकल कैंसर ऐसी क्या बीमारी है। कई मीडिया आउटलेट ने सर्वाइकल कैंसर के मिथ्स, फैक्ट्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स पर आर्टिकल भी लिख डाले। तो जो वो अचीव करना चाहती थी वो तो उनने कर लिया, लेकिन ऐसा मानने वाले बहुत कम लोग हैं कि उनने बहुत अच्छा काम किया। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि ये बड़ा ही चीप, भद्दा, घटिया पब्लिसिटी स्टंट था। मौत कोई मजाक की बात नहीं है। इस तरह का कैंपेन करके उन्होंने उन लोगों का अपमान किया है जिनको सर्वाइकल कैंसर की वजह से इस दुनिया से विदा होना पड़ा। और अब आप पूछेंगे कि इस पर हमारा क्या मानना है। आप नहीं पूछेंगे तो भी हम बताएंगे कि हमारा क्या मानना है। तो दोस्तों देखो, ऐसी बात है ना कि बचपन में कहानी सुनी थी हमने। एक छोटा गडेरिया था जो गांव वालों का ध्यान खींचना चाहता था कि भेड़िया आया कहकर। एक दिन वाकई भेड़िया आया, लेकिन लोगों को लगा कि ये तो बेवकूफ बनाता है। कुछ वैसी ही कहानी है ये वाली। सर्वाइकल कैंसर मीडिया और पब्लिक डोमेन में एक दिन पहले ही आ गया था जब बजट अनाउंस करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी बताया था। उसके फौरन बाद इस तरह का कैंपेन करना, जिसके बाद आपको पता है कि फोकस सर्वाइकल कैंसर पर नहीं आप पर रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो अवेयरनेस कम और पब्लिसिटी ज्यादा चाह रही थी। और पूनम पांडे को तो एक बार साइड में रख दो। ये इंडियन मीडिया का क्या चक्कर है भाई, कहीं से भी खबर आएगी और आप लोग चला दोगे। गूगल भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है, आप एक ही बार ऑथेंटिकेट कर लो। हेलो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सबको एक खबर मिली और सबने एक लाइन से चला दी। कुछ ने तो 13वीं के खाने की तैयारी भी कर ली बिना एक बार भी क्रॉस क्वेश्चन किए। अब पूनम पांडे तो जिंदा है, लेकिन जर्नलिज्म की मौत हो गई है भाई साहब। अच्छा, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? ये जो लकीर खींची है सही और गलत की, आप किसकी साइड हो? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, जब आपको पता चला कि पूनम पांडे का ये स्टंट था, वो मरी नहीं है, तो आपके मन से सबसे पहले क्या निकला? खोपड़ी तोड़। वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ना चाहता हूं, तो भर डालो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो अगर अब तक नहीं किया है तो। और जल्दी मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।